अरे यार 3 बजे फिल्म शुरू हो जाएगी, तू क्या कर रही है? बस मुझे 5 मिनट दे, मैं अभी साड़ी बदल कर आती हूँ। अरे बहू, तू अचानक कहाँ जा रही है? तेरी सास तुझे आवाज दे रही है। अरे छोड़ ना, ये बुढ़िया कभी नहीं सुधरेगी। क्या हुआ माँ जी? मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि मुझे जाते हुए टोका मत कीजिए। मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। तू अभी चली जाएगी तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा बहू? सुबह से भूखी बैठी हूँ। अरे माँ जी, आप कौन सा घर का काम करती हो जो आपको भूख लगी है? अच्छा, मुझे देर हो रही है, चलना रीटा। अंजलि के जाते ही सीता देवी अपनी किस्मत को कोसते हुए सारा दिन घर में भूखी बैठी रहती हैं। इस तरह अंजलि अपना बहू होने का कर्तव्य कभी नहीं निभाती थी। वहीं दूसरी तरफ अपनी सास के खाते से पैसे निकाल के अपने शौक पूरे करती थी। लेकिन सीता देवी इस उम्मीद पर थी कि एक दिन उसकी बहू सुधर जाएगी। फिर एक दिन सीता देवी की जुड़वा बहन गीता देवी वहां आती है। अपनी बहन को घर के काम करते हुए देख गीता देवी आग बबूला हो जाती है। अरे ये सब यहाँ क्या चल रहा है सीता? तेरी बहू कहाँ है जो तू घर के काम कर रही है? सीता देवी भावुक होकर रोने लगती है। अब तुझसे क्या छुपाऊं? मेरी बहू रत्ती भर भी मेरी इज्जत नहीं करती। मजबूरी में मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। वो तो बस सारा दिन अपनी सहेली के साथ सैर सपाटा करने में लगी रहती है। अच्छा, तो उस चिड़िया के पर निकल आए। तू चिंता मत कर, मैं ऐसी कई बिगड़ैल बहुओं को ठीक कर चुकी हूँ। अब मैं इस चुड़ैल से निपटूंगी। तू कुछ दिनों के लिए मेरे घर चली जा, मेरी बहू तेरी अच्छी देखभाल करेगी। फिर दोनों बहनें आपस में साड़ियां बदल लेती हैं और सीता देवी अपनी बहन के घर चली जाती हैं। देर रात अंजलि जब घर आती है तो अपने कमरे का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे राम, मेरे कमरे का एसी कहाँ चला गया? और मेरा 56 इंच का एलईडी टीवी कौन ले गया? अंजलि तैस के साथ अपनी सास के कमरे में जाती है। तभी वो देखती है कि उसके कमरे का एसी और टीवी उसकी सास के कमरे में लगा है और गीता देवी आराम से एसी की हवा खाते हुए सास बहू सीरियल का मजा ले रही हैं। अच्छा, तो ये सब इस बुढ़िया की कारस्तानी है। अभी इसे बताती हूँ। ये सब क्या है माँ जी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? क्यों बहू, ये सारा सामान तूने तेरे पिताजी के पैसों से खरीदा है क्या? हैं? लगता है तू भूल गई कि ये सारा सामान मेरे पैसों से आया है, इसलिए मैं अपनी सारी चीजें अपने कमरे में उठा लाई। तुझे कोई एतराज है? चल जा यहाँ से, सीरियल का मजा किरकिरा मत कर। गीता की बातों का कोई जवाब नहीं बनता देख अंजलि अपने दांत पीस कर रह जाती है। अगले दिन रीटा और अंजलि शॉपिंग पे जाने की तैयारी करती हैं। अंजलि जैसे ही अपनी स्कूटी पर बैठती है तभी गीता देवी स्कूटी की चाबी निकाल लेती हैं। अरे, ये स्कूटी कहाँ लिए जा रही है? ये भी मेरी कमाई की है। माँ जी, ये तो आप हाथ कर रही हैं। मैं बाहर पैदल जाऊंगी क्या? हाँ, पैदल जा। वैसे भी तुझे घूमने का शौक है, मुझे नहीं। देखिए माँ जी, इस तरह मेरी सहेली के सामने मेरी बेइज्जती करके आप ठीक नहीं कर रही हैं। आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अच्छा, तो तू नहीं सुधरने वाली, मेरे ही घर में मुझे ही धमकी दे रही है। तेरी याददाश्त के लिए बता दूं कि ये मकान मेरे नाम पर है। अब तू देख, मैं आज ही अपने बिल्लू वकील को बुलाकर ये सारी जायदाद अनाथालय को दान कर देती हूँ, फिर तुझे एक ढेला भी नहीं मिलेगा। गीता की बातें सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे, अगर तेरी सास ने तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया तब तो तू सड़क पर आ जाएगी।
मैं तो कहती हूँ चुपचाप अपनी सास से माफी मांग ले अंजलि। हाँ, तो बिल्कुल सही कहती है। मेरी सास का कोई भरोसा नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा गजब मत करिए। आज के बाद मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी और घर के सारे काम ना मैं ही कर लूंगी। मैं आपको एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। कुछ दिनों के बाद, ये लीजिए माँ जी, आराम से गाजर का हलवा खाइए। खुशबू तो बहुत अच्छी है। हाँ माँ जी, वैसे मैंने सब काम कर लिया है, तो मैं आपके पैर दबा दूं? आप आराम से हलवा खाइए। इस तरह गीता देवी अंजलि को सही रास्ते पर ले आती हैं और सीता देवी वापस अपने घर में आकर रहने लगती हैं। ढोंगी बहू। प्रीति एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसकी एक अच्छे घर में शादी हुई है। प्रीति का पति राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर है, जो आधे महीने विदेश में ही रहता और छोड़ जाता है अपने मम्मी पापा को प्रीति के भरोसे, जिसे इस देश को सुधारने की चुल ने परेशान कर रखा है। मम्मी पापा, कल एक डॉग वैक्सीनेशन का शिविर है, तो मैं वहीं पूरा दिन रहूंगी। आप मेरे लिए खाना मत बनवाना। अरे बेटा प्रीति, वो बाई तो काम छोड़कर परसों ही जा चुकी। एक नई बाई देखनी पड़ेगी। माँ, आप तो जानती ही हो ना कि मैं कितना बिजी रहती हूँ। अगर कल मैं नहीं गई तो कुत्ते एडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे। देखिए, हम इंसान तो बोलकर अपनी तकलीफों को बता सकते हैं, लेकिन वो बेचारे, उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है मम्मी। अरे बोल के भी हम क्या हासिल कर पा रहे हैं। अब ठीक है बेटा, तू जा, मैं खाना बना लूंगी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। देश भर में जितने एनजीओज हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के अधिकार के लिए हो या गरीबों में खाना बांटने का काम हो, प्रीति सबसे जुड़ी हुई थी। रोज कहीं बाहर ही रहती थी, एक शिविर में नहीं तो दूसरे में, और छोड़ जाती थी अपने सास ससुर को उनके खुद के भरोसे। और जब कोई उसे कहे, अरे प्रीति, कभी तेरी सास का हाथ भी बटा दिया कर, तो उसका एक ही जवाब रहता था, देखो, हम लोगों को तो सब कुछ घर बैठे मिल जाता है। अगर आज मैं इस शिविर में नहीं गई तो पता नहीं कितने लोग सड़क पर आ जाएंगे। प्रीति को समझाना संभव ही नहीं था, और ये बात उसके सास ससुर भी मान चुके थे। इसलिए सुबह सुबह सास ही किचन में खाना बनाने जाती है और देखती है कि घर में सब्जियां खत्म है। अरे प्रीति बेटा, सुन तो जरा। क्या हुआ मम्मी? मुझे बहुत लेट हो रहा है, और आप तो जानते हो ना कि अगर मैं इस शिविर में नहीं गई तो। हाँ हाँ, कुत्ते एडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे, सब जानती हूँ। अरे पर घर में सब्जियां खत्म हो गई है। अरे जब तू वापस लौटे ना तब लेकर आना, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी, चलिए मैं चलती हूँ। और हर बार की तरह प्रीति अपनी पार्टीज और आफ्टर पार्टीज में इतनी बिजी रह गई कि सामान लाना ही भूल गई। बात केवल सब्जियों की नहीं थी, लेकिन प्रीति हर रोज किसी नए शिविर में निकल जाती थी, अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर। एक हफ्ते बाद प्रीति के ससुर जी के हाथ में दर्द होने लगा। अरे बेटा प्रीति, पापा जी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, आज इनको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है माँ, आप हो आओ, मैं बाहर ही खा लूंगी। अरे बेटा, मैं कैसे ले जाऊं? ये काम तो हमेशा राहुल ही करता था, और मुझे तो डर है कि कुछ ज्यादा बड़ी बीमारी ना हो जाए। उफ़ो, आज मुझे मेडिकल शिविर में जाना है। बेचारे बड़े बुजुर्ग जिनके अपने फैमिली वाले उनका ध्यान नहीं रखते, उनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा। अगर मैं नहीं गई तो आप तो जानते ही हो, उनका चेकअप नहीं हो पाएगा। और हाँ बेटा, तू जा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। प्रीति के सास और ससुर दोनों ही काफी समय से प्रीति को समझाना चाह रहे थे कि उन्हें भी मदद की जरूरत है, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका था। उधर प्रीति शिविर में पहुंचकर सबसे मिल रही थी। काफी भीड़ थी और प्रीति इंस्टाग्राम पर फोटोज अपडेट करे जा रही थी। तभी प्रीति की दोस्त रीना उसके पास दौड़ती हुई आती है। अरे प्रीति, जल्दी चल। अरे क्यों, क्या हुआ?
अरे तू अभी सवाल मत पूछ और चल मेरे साथ। प्रीति रीना के साथ जाती है तो देखती है कि गरीब बुजुर्गों की लाइन में प्रीति के सास ससुर भी खड़े हैं। प्रीति को समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। उसके ऑर्गेनाइजेशन में सबकी नजर उसके सास ससुर पर थी और प्रीति को लगा कि बात उसकी इज्जत पर आ गई है। माँ, पापा जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हो कि ये शिविर गरीबों की मदद करने के लिए बनी है और आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं इस तरह से लाइन में खड़े होकर। अरे बेटा, हम भले ही गरीब ना हो पर जरूरतमंद तो है ही। हमारा भी कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। मेरे पति के हाथ में दर्द है। मैंने सुना कि जरूरतमंद बुजुर्गों का यहाँ फ्री में इलाज हो रहा है, इसीलिए चले आए। नहीं, मतलब मैं तो। प्रीति को समझ में आ गया था कि समाज को संभालने से पहले उसे अपना घर संभालना चाहिए और वो सर झुकाकर अपने सास ससुर से माफी मांगती है।